नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल PIIC में। और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आदिम जाति कल्याण विभाग से एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी निकल कर के सामने आई है। और हालांकि सभी लोग उससे परिचित तो हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में वो बता देता हूँ कि अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन ने आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को पत्र लिखा है। और उस पत्र में काफ़ी कुछ बातें इंक्लूड की गई हैं। और साथ में ही जो वैलिडिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में व्यापम के द्वारा, उसकी अवधि को। और इस प्रकार से दोस्तों DPI ने भी अवधि बढ़ाई है और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी अवधि बढ़ाई है। साथ में ही कई सारी और अच्छी जानकारियाँ इसमें हैं, जिससे कि जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, दस्तावेज सत्यापन में भाग नहीं ले पाए हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए भी एक और बहुत बढ़िया मौका दिया गया है। तो आइए दोस्तों, अधिक बात ना करते हुए हम उस लेटर के बारे में, उस पत्र के बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या उसमें इंक्लूड है इसके संबंध में भी हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग और सतपुड़ा भवन भोपाल, विषय देखें आप कि PB आयोजित पात्रता परीक्षा में सफल उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 एवं माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 की रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में। तो दोस्तों, अभी भी रिक्त पद खाली हैं और द्वितीय चरण काउंसलिंग की बात जैसी कही जा रही है, तो उसके संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है। और संदर्भ आप देख पा रहे हैं कि 22/2/2022 का इसमें संदर्भ है, जो भी लेटर रहा हो। तो उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टी प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें और संदर्भित प्रस्ताव के अनुक्रम में निम्नानुसार सहमति प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों, क्या सहमति दी गई है वह आप देख लेते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है कि जिन पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों सूची की बात कर रहे हैं, मेन सूची और अपनी वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है। नाम होने के बाद भी किन्हीं कारणों से प्रोफाइल पंजीयन नहीं कराने, दस्तावेज अपलोड न करने और यदि अपलोड दस्तावेज करवा दिए गए हैं तो अभिलेख सत्यापन न कराए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया में जो भाग नहीं ले सके हैं, उनको पुनः एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी है अभ्यर्थियों के लिए, जो इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं और काफ़ी लोग रह गए हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए एक और मौका दिया गया। वो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम प्रतीक्षा सूची या चयन सूची में होना चाहिए। चलिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि आयुक्त जनजातीय कार्य विकास द्वारा जारी निर्देश क्रमांक, जो भी क्रमांक है, और 26/6/2021 के बिंदु क्रमांक 4 और 6 तथा बिंदु क्रमांक 6 में उल्लेखित जो अभ्यर्थी अतिथि शिक्षकों की कैटेगरी से बाहर हुए हैं, उनकी श्रेणी अनुसार सूची शामिल करने का मौका दिया जाए, यानी कि उन्हें भी श्रेणी अनुसार शामिल करने का एक और मौका दिया गया है। एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का है को सामान्य श्रेणी में एक और मौका दिया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की यदि हम बात करें तो अन्य राज्य के जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर मान्य नहीं किए गए थे, क्योंकि OBC SC ST कैटेगरी के जाति प्रमाण पत्र जो कि अन्य राज्य के थे यहाँ पर प्रयोग किए गए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यदि उनके मार्क्स अच्छे हैं, मेरिट में अच्छे नंबर पे हैं और उम्मीद करते हैं कि यदि वह बिना जाति प्रमाण पत्र के भी अनरिजर्व में शामिल हो रहे हैं और उनका नाम उसमें आ रहा है, तो उनको भी शामिल यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने एक और मौका देने की बात यहाँ पर कही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि उपरोक्त स्थिति में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में से रिक्त पदों की पूर्ति की जाने पर विचार किया जाए। इस हेतु जिन अभ्यर्थियों का प्रोफाइल पंजीयन अथवा दस्तावेज सत्यापन जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने के कारण रुक गए हैं, उनको भी द्वितीय चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि PB द्वारा पात्रता परीक्षा वर्ष 1/2/2019 तक में आयोजित की गई थी एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का परिणाम दिनांक 28/8/2019 एवं 28/11/2019 को जारी किया गया था। परीक्षा परिणाम की माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा दिनांक 16/2/19 से 11/3/19, इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 26/10/19 को जारी किया गया था। भर्ती नियमानुसार परीक्षा परिणाम की वैधता 2 वर्ष की थी। विभागीय शालाओं में पद पूर्ति के संबंध में ऊपर वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए
पात्रता परीक्षा की वैधता यानी शिक्षक भर्ती की कंडिका के अनुसार उक्त पदों की पात्रता परीक्षा आयोजित होने के दिनांक तक बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार का जो है लेटर लिखा गया और इस प्रकार से अनुमति दी गई कि अगली परीक्षा आने तक इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय ने भी वैलिडिटी को 1 साल के लिए बढ़ाई है, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग ने अगली परीक्षा आने तक इसकी वैलिडिटी बढ़ाई है और सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है जो कि दस्तावेज अपलोड करने से चूक गए थे या जिन्होंने दस्तावेज तो अपलोड कर दिए थे लेकिन उनका सत्यापन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों जो द्वितीय चरण की स्टेप की बात कर रहे हैं और जिसमें जो खाली पद बचे हुए हैं उनको इस प्रकार से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और आप लोगों को मैंने इसके बारे में अवगत करा दिया है। अब आप देख लें कि किसी प्रकार की इस व्यवस्था के अंतर्गत तो आप नहीं आ रहे हैं और यदि आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दें और अपनी सीट को सुनिश्चित करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। पसंद आता है वीडियो तो लाइक तो करें ही और अधिक से अधिक शेयर कर दें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।